हेलो एवरीवन, दिस इज अजय चौधरी। वेलकम टू द माइंड मास्टर। मेरे प्यारे बच्चों, आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, मज़े में होंगे। छोटे छोटे से बच्चे हो आप सब लोग, और अपनी जो तैयारी है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको देख रहा होगा कि जो हमारा जो आज का सेशन है वो सेशन है मल्टीपल एंड फैक्टर पर। ठीक है, टॉपिक क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल से पर ईयर आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी हम देखिए, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सुनने की कोशिश कीजिए। पहले हम हर टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? थ्योरी। थ्योरी के बाद उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद हम पीवाई के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। हर टॉपिक से हम इसी वे में हर टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले हम हर टॉपिक की थ्योरी, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन, फिर पीवाई क्वेश्चन। तो ये भी आपके एमसीक्यू के बेस्ड में ही होंगे। आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि जब भी अगर मल्टीपल फैक्टर से क्वेश्चन आता है कि आप प्यार से आसानी से सॉल्व कर सको। तो उसी पर ही ध्यान रखते हुए चलो आज हम समझते हैं आपकी मल्टीपल फैक्टर की क्लास। तो जो हमारी आज की मल्टीपल और फैक्टर की क्लास है बहुत शानदार प्यार से होने वाली है। तो देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन ए नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली देन द डिवीजर इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द डिविडेंड एंड द डिविडेंड इज कॉल्ड ए मल्टीपल ऑफ ए डिवीजर। तो कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया। तो बेटा देखो, कोई भी नंबर, मैंने जैसे 8 लिखा है और 16 लिखा है, दो नंबर्स लिखे बेटा, एक लिखा 8 और एक लिखा 16। ठीक है, अब देखो बेटा, ये दोनों आपस में जो होंगे ये इसका फैक्टर होगा और ये इसका बेटा क्या होगा? मल्टीपल होगा। कहोगे सर हमारे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? तो बेटा सबसे पहले हम फैक्टर मल्टीपल्स को समझते हैं। ठीक है, एक वे में देखिए, सबसे पहले बेटा मैंने फैक्टर लिखा। ठीक है, क्या लिखा बेटा? सबसे पहले मैंने फैक्टर लिखा। जब मैंने फैक्टर लिखा तो फैक्टर को मैंने एक गोले बंद करा। अब देखो बेटा, सुनो फैक्टर के बारे में, देखो सुनो बेटा। फैक्टर मीन्स, डेट मीन्स कि जो फैक्टर होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोई नंबर्स लिख दिया 20। ठीक, क्या लिख दिया बेटा? 20। अब ये 20 किस नंबर से डिवाइड होगा? बेटा कोई भी नंबर, एनी नंबर, जो भी नंबर लिखा है मैंने 20, ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा या किस किस टेबल से डिवाइड होगा, वही उसका फैक्टर है। कहोगे सर अभी 100% क्लैरिटी के साथ चीज़ें नहीं आई। तो बेटा सुनो, सबसे पहले आप ये चेक करोगे ये जो 20 है ये किस किस नंबर से डिवाइड है। कहोगे सर सबसे पहले ये 1 से डिवाइड है। अगर 1 से 20 में डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर वो नंबर्स होता है जब हम किसी भी नंबर में उसका डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है बेटा, रिमाइंडर आपका क्या हो? 0, मतलब 100% उससे वो नंबर उससे डिवाइड हो जाए। तो बेटा 1 ऐसा नंबर है जो 20 को डिवाइड करेगा, फिर ये 2 भी डिवाइड करेगा बेटा, फिर ये आपका 4 भी डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर 5 भी करेगा, 6 डिवाइड नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 भी डिवाइड नहीं करेगा, फिर 10 करेगा बेटा, फिर 20 करेगा। इसका मतलब जितने भी नंबर्स मैंने राइट डाउन किए हैं ये सारे के सारे नंबर, ऑल नंबर्स क्या हैं? ये 20 के फैक्टर हैं। बेटा जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ऑल नंबर्स इस 20 के फैक्टर हैं। डैट मीन्स कि अगर मैं 1 से इसको डिवाइड करूँ तो 20 डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूँ तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड करूँ 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड करूँ बेटा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा और बेटा ये 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा आपने एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। एग्जांपल के तौर पर हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे जिससे समझ, जैसे मैंने कोई भी नंबर 15 लिखा,
ठीक है। तो देखो बेटा, जब आप किसी भी नंबर को 15 लिखोगे तो ये 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और ये 15 से डिवाइड होगा। बेटा 1 ही हुआ। इसका मतलब ये हुआ फैक्टर मीन्स कि ये जो 50 नंबर्स गिवन है, ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होगा, और एक कन्फर्म में जो भी नंबर गिवन होगा वो एक्चुअल में उस इटसेल्फ स्वयं से उससे छोटे नंबर से डिवाइड होगा, उससे बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो बेटा 1 से भी डिवाइड हुआ, 3 से, 15 से और किससे, 15 से। बेटा एक चीज़ नोट करना, एक चीज़ नोटिस करना आप, जैसे कि आप फैक्टर समझे, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 13, तो बेटा ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 10 से होगा, 50 से होगा और 30 से होगा। बेटा हुआ नहीं हुआ ये बताइए जल्दी से। ये जो 30 है आपका, जो ये 30 है आपका, है ना, ये जो 30 होगा आपका, ये जो 50 दिया हुआ है मैंने, या बेटा ये 30 दिया हुआ है मैंने, ये जो नंबर्स हैं इन नंबरों से डिवाइड हैं। ठीक है, इट्स क्लियर या नॉट, बताइए जल्दी से। आप लोग समझिए पहले। ठीक है, फैक्टर्स जो होगा, ये जो 15 होगा 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा बेटा आपका, और 15 से 5 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं, इस नंबर्स का ये क्या है, फैक्टर हैं। ये इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, पहले हम फैक्टर को डिफाइन करेंगे, फिर मल्टीपल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद बोथ आर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद समझें क्या। तो बेटा आपने एक चीज़ नोटिस करी, कहोगे सर क्या, बहुत प्यारी चीज़ है, वो नोटिस हो गई तो समझ लो आपके बल्ले बल्ले। कैसे, देखो जब मैंने 20 के फैक्टर किए 1 आया, जब मैंने 30 के फैक्टर किए 1 आया, और जब मैंने 50 के फैक्टर किए 1 आया। इसका मतलब 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 होगा वो एवरी नंबर का फैक्टर होगा। यदि आप एनी नंबर को राइट डाउन करते हो, जैसे मैं 70 60 लिखा, 22 लिखा, कोई भी नंबर्स अगर मैं राइट डाउन किया तो ये सबका ही क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा। ठीक है, लेकिन अब सेकंड प्रायोरिटी आया, जैसे देखो सुनो, जैसे 8 तो बेटा मैंने क्या लिखा, देखो सुनो इधर ध्यान दो बेटा, मैंने पहला पॉइंट लिखा आपका कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, करेक्ट। बेटा ये जो पॉइंट है समझना है, पेपर में आते हैं आपके, ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। अगर ये एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं, इसका मतलब हमें इन पॉइंटों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कि वी नो डैट कि अगर मैं दूसरी पॉइंट की बात करूं, बेटा देखो दूसरा पॉइंट क्या है, इसी पॉइंट से मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे आपसे पहले पॉइंट क्लियर करने, उसके बाद चीज़ों को अंडरस्टैंड करने। देखो सुनो, सेकंड जो पॉइंट आएगा बेटा वो आप देखिए, जब मैंने 20 का फैक्टर किया था तो 20 भी आया था, जब मैंने 50 का फैक्टर किया तो बेटा 50 आया, जब मैंने 30 का फैक्टर किया तो 30 भी आया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ एवरी नॉन जीरो नंबर इट ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। किसका बेटा, इटसेल्फ। किसी भी नंबर का, एनी नंबर का यदि फैक्टर निकालता हूँ बेटा तो वो स्वयं भी होता है, इटसेल्फ भी होता है बेटा। क्या होता है, इटसेल्फ होता है। ठीक है, यदि कोई भी एग्जांपल के तौर पर यदि मैं 70 का भी फैक्टर निकालूं तो ये कन्फर्म है बेटा, ध्यान देना, यदि ये कन्फर्म है कि जो 70 का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और बेटा वो 70 इटसेल्फ होगा। बेटा इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर होगी, इतनी बार समझा चुके हैं अब। ठीक है, ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब प्यारी सी मेरे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों समझो, जो 70 होगा वो 1 और 70 का खुद ही फैक्टर होगा। अब इससे क्या पता चला, देखो बेटा पॉइंट नंबर 3, ए फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो, ए फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो इज लेस देन, सॉरी इसे छोड़ो अभी, है ना, इसे छोड़ो, पॉइंट नंबर 4, थर्ड को भी समझे। देखो
वन इज ए फैक्टर ओनली नंबर हैविंग वन फैक्टर, सॉरी ये भी नहीं है। अच्छा कौन है हमारा, हाँ ये रहा पॉइंट नंबर 5। 3 और 4 पॉइंट नंबर को अभी मैं डिफाइन करूंगा। पहले पॉइंट नंबर क्या देखिए 5 देखिए। देखो आपने दोनों पॉइंट समझे। पॉइंट नंबर पहला क्या बोलता है कि वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन जो होगा जितने फैक्टर होते हैं सब में आएगा। और दूसरा पॉइंट एवरी नॉन जीरो नंबर्स इज ए फैक्टर इटसेल्फ, स्वयं भी होगा। पॉइंट नंबर 3 एवरी नॉन जीरो नंबर्स अदर देन वन एंड एट लीस्ट 2 फैक्टर, मतलब कोई फैक्टर होगा उसके एट लीस्ट 2 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर कौन कौन से बेटा, 1 और 70। कौन बेटा, 1 और 70। एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा बेटा उस नंबर के 2 फैक्टर होना नेसेसरी है, 1 और वो इटसेल्फ। तो बेटा ये पॉइंट नंबर भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अब देखो बेटा, देखो सुनो, अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसके बाद समझना, ठीक है। कहोगे सर अभी मैं आपको बहुत चीजें सिखाऊंगा बेटा, बहुत ट्रिक बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। लेकिन अभी क्या है, अभी हम पॉइंटों को क्लियर कर रहे हैं। पहले इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम एप्लीबल करेंगे चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, सुनो, जो एग्जाम्पल देखो लाइक दिस कि जो 1 होगा, 1 ऐसा नंबर्स है जिसका फैक्टर ओनली क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बेटा, ओनली 1 होता है। जैसे ये लिख रहा है 1 इज ए ओनली नंबर्स हैविंग 1 फैक्टर नेमली इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, 1 ऐसा फैक्टर होता है बेटा जिसका स्वयं 1 ही फैक्टर होता है, वो स्वयं होता है। ठीक है, अब बेटा एक चीज सुनो, क्या देखिए सुनिए। अब बेटा मैंने सुनना, मैंने 20 के फैक्टर किए, मैंने 50 के फैक्टर किए, और मैंने बेटा 30 के भी फैक्टर किए, सॉल्व किए हैं। तो बेटा जितने भी नंबर के मैंने फैक्टर सॉल्व किए हैं, जितने भी नंबर के बेटा मैंने क्या किया है, फैक्टर सॉल्व किए हैं, तो आप देखिए कि जो 20 का जो फैक्टर होगा वो 20 से मोर देन नहीं है। ठीक है, या तो इक्वल है या लेस देन फैक्टर है। जितने भी जिसके जो फैक्टर आए हुए हैं बेटा 20 का 20 इक्वल होगा या लेस देन होगा। 30 का भी 30 से मोर देन नहीं है, या तो 30 से लेस देन है, या 30 इटसेल्फ स्वयं है। सो डेट कि अगर 15 का करते हैं तो बेटा 50 भी इसका फैक्टर है या इसका लेस देन है। इसका मतलब समझ में आई, कहोगे सर नहीं। देखो जैसे ये जो ये लिखा हुआ है क्या बेटा कि ए फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर्स इट्स लेस देन या इक्वल टू द नंबर। जो नंबर्स गिवन है, जैसे मैंने कोई भी 10 नंबर लिखा बेटा, 10 का जो फैक्टर होगा 1, 2, 5 या 10। देखो इसका मतलब क्या है, जितने भी फैक्टर्स हैं 10 से वो लेस हैं। 1 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, और जो 10 से 10 है वो इक्वल है। इसका मतलब ये बोल सकता हूँ जो फैक्टर होगा बेटा वो कोई भी नंबर का इक्वल या उससे लेस देन होगा। ठीक है बेटा, क्या बात क्लियर हुई, कहोगे सर जो भी नंबर होगा फैक्टर का। ठीक है, तो बेटा इतनी बात क्लियर हुई, क्या फैक्टर्स क्लियर हुए, कहोगे सर फैक्टर क्लियर तो हो चुके हैं। ठीक है, तो जब फैक्टर क्लियर हो चुके हैं तो बेटा इस चीज़ को समझिए और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा दूसरी चीज़ समझिए, क्या, सुनिए। देखो बेटा आपने एक चीज़ नोटिस करो बेटा, क्या नोटिस करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जब आपने 20 एक इवन नंबर है, ठीक है, चलो इसको मैं आपको बाद में क्लियर कराऊंगा, क्योंकि अभी करा दूंगा तो आपके समझ में थोड़ा कम आएगा। पहले मैं और इवन नंबर समझाने के बाद। ठीक है, तो बेटा अब हम लेते हैं थोड़े से कुछ क्वेश्चंस। देखो जैसे ये है, विच ऑफ द ओनली नंबर हैविंग ओनली 1 फैक्टर। बताइए बेटा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
उसमें लिखा है विच इज द ओनली नंबर हैविंग ओनली वन फैक्टर। अभी बताया वो क्या होता है बेटा, वन। वन एक ऐसा नंबर है जिसका ओनली वन ही फैक्टर होता है बेटा, ठीक है। ठीक है, आ जाइए। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल्स। अब पहले हम मल्टीपल्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। तो कहोगे सर मल्टीपल को भी डिफाइन करना है, यस। तो देखिए पहले हम एक पेज लेते हैं और मल्टीपल्स लिखते हैं। इसको लिखते हैं हम गोले में, है ना, प्यारा सा। देखिए सुनो बेटा, देखिए सुनिए बेटा, मल्टीपल्स क्या होता है, जैसे मैंने 5 लिखा। आप टेबल जानते हो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, टेबल जानते हो? कहोगे सर हाँ ऑफकोर्स हमने टेबल पढ़ा है। तो बेटा टेबल में क्या होता है, जैसे आप 5 का टेबल पढ़ोगे तो कहोगे सर, क्या आप कह रहे हो, कहोगे सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। सर मल्टीपल्स को थोड़ा सा हल्का सा और बताइए, बात समझ में नहीं आ रही। बेटा देखो मल्टीपल्स एक प्रकार का टेबल होता है, डेट मीन्स कि टेबल होगा बेटा, क्या होगा, टेबल होगा। टेबल की फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है। बेटा जैसे अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीपल्स करते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 का एक टेबल ही उसका मल्टीपल्स कहलाता है। जैसे बेटा 5 1 जा 5, 10 15 20 15, इसके मल्टीपल्स क्लियर हो रहा होगा बेटा, क्या कि 5 का एक प्रकार टेबल पढ़ना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 2 जा 20, 5 5 जा 15। तो बेटा एक प्रकार का जो टेबल होता है उसको ये मल्टीपल्स कहते हैं। मल्टीपल्स होते हैं उनका टेबल 5 5 जा 5 6 जा 5 7 जा, एनी नंबर, जैसे कोई भी नंबर ले लो बेटा। जैसे मैं 5 की जगह मैंने 7 में ले लिया, अगर मैं 7 के मल्टीपल्स निकालूं तो कहोगे सर 7 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 35 डॉट 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 चलता जाएगा। बेटा जो मल्टीपल्स होते हैं, बात समझा, जो मल्टीपल्स होते हैं बेटा आपके, वो मल्टीपल्स होते हैं आप लोगों के बहुत शानदार, बहुत प्यारे से, नन्हे से, मुन्ने से, क्या कि ये एक प्रकार का बेटा टेबल होता है और इसी प्रकार इसके मल्टीपल्स जो हैं वो ही होंगे। अब जैसे बेटा, अब सुनना बेटा, जैसे मल्टीपल्स की जो डेफिनेशन होगी फिर उसको देखते हैं, फिर और इवन देखेंगे, उसके बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चा समझो, अगर मैं इस मल्टीपल्स की बात करूं, किसकी बेटा, मल्टीपल्स की बात करूं, तो देखिए मल्टीपल्स ये होते हैं उसका मल्टीप्लाई, उसका कितनी बार हम खुद को मल्टीप्लाई कर लो, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई चलता जाता कंटिन्यू होता जाता है। ठीक है, तो बेटा एक प्रकार जो टेबल होगा वही मल्टीपल्स होंगे। यदि मैंने कोई नंबर 11 लिखा तो 11 के जो मल्टीपल होंगे 11 1 11 11 2 22 33 44 55 डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसके लिए पहले एक चीज़ समझना। अब देखो सुनो, पहला चीज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, एवरी नंबर्स इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 1। देखो यस या नो, बेटा सुनो, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ए का मल्टीपल होता है। जैसे बेटा देखिए सुनो, जब मैंने ये नंबर्स लिखा था,
तो 1 आया था। ठीक है, जैसे मैं आगे बढ़ा तो 7 1 जा 7 आएगा बेटा, ये 7 2 जा 40 है। ऐसे ही 11 1 जा 11 आएगा। तो बेटा जो भी 1 होता है, 1 जो होगा एवरी नंबर का क्या मल्टीपल्स होता है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिखा 4, क्या लिखा बेटा 4, तो 4 इंटू 1। कोई एग्जांपल लिखा मैंने 7, तो 7 इंटू 1। कोई मैंने लिखा 11, तो 11 इंटू 1। कोई नंबर लिखा मैंने 15, तो 15 इंटू 1। तो बेटा इस सब नंबर का क्या होता है मल्टीपल्स होता है। एवरी नंबर का ही बेटा क्या होता है मल्टीपल्स होता है। यू करेक्ट। दूसरी चीज, एवरी नंबर्स इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। बेटा इसका मतलब समझो। ठीक है, तो जैसे मैंने 2 लिखा, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। देखो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अगर उसी नंबर को, जैसे एवरी नंबर का मतलब समझो बेटा ये 2 है। अब 2 को 2 ही लेकर आना है, 2 को 2 ही लेके आना है बेटा। तो क्या होगा, अगर मैं 2 को लेके आऊँगा बेटा, तो क्या होगा समझना कि अगर 2 से 2 लाना होगा तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसे ही अगर मुझे 7 से 7 लाना होगा तो 7 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो डेट कि इसी प्रकार यदि मुझे 9 लाना होगा तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आ जाएगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही जब मैंने 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 में 7 से किया, 1 में 11 से किया, 1 में 50 से किया, तो बेटा ये आया नहीं आया। इसका मतलब एवरी नंबर का जो मल्टीपल 1 होता है, 1 जब 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है। तीसरा, एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ ए नॉन जीरो नंबर्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू द नंबर्स। बताइए बताइए बेटा। सुनो, जैसे आपने कोई एग्जांपल लिखा, आपने 4 लिखा, तो 4 8 12 16 20, ये 12 के क्या है मल्टीपल्स हैं बेटा। ये क्या 12 के मल्टीपल्स हैं। जब इनके यहाँ मल्टीपल्स लिखोगे बेटा, तो क्या बोला एवरी नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ ए नॉन जीरो नंबर्स। बेटा नॉन जीरो मल्टीपल्स 4 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू द नंबर। जैसे देखो बेटा सुनो, 4 का जो मल्टीपल है 4 है, तो इक्वल हो गया। और जो इसके मल्टीपल्स हैं, सारे के सारे जो मल्टीपल्स हैं बेटा, सारे के सारे जो मल्टीपल्स हैं बेटा, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर्स होगा वो 4 के 4 इक्वल होगा, या बेटा इससे क्या होगा ग्रेटर देन होगा। कोई भी नंबर्स होगा जो इसका मल्टीपल्स होता है, मल्टीपल्स नंबर देखो 4 से 8 12 16 20, सारे के सारे नंबर कैसे ग्रेटर देन है। ठीक है, वी कैन फाइंड एज मैनी मल्टीपल्स ऑफ ए नॉन जीरो नंबर्स वी वांट। हाँ बेटा देखो बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 7 के अगर मैं 7 40 21 28 35 लिखा तो कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो जीरो ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। जीरो जो होगा बेटा क्या होगा, एवरी नंबर का क्या होगा मल्टीपल्स होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब देखो दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं बेटा, समझना। अब मैं आपकी बेटा सुनो, अब मैं आपको बहुत शानदार 2 से 3 मिनट में दोनों को डिफाइन कर देता हूँ इस वे में कि कहोगे सर कि सर आप पहले भी तो डिफाइन कर सकते थे। नहीं बेटा, उससे अभी तक की जो जो क्लास हुई है अप्रॉक्सीमेशन 24-25 मिनट की क्लास हो चुकी है, उससे हुआ कि आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं बेटा। बट मैं अब आपको 2 से 3 मिनट में डिफाइन कर इसी टॉपिक को यहीं विराम करते हैं। मल्टी फैक्टर को क्लास 2 में आगे कंटिन्यू करेंगे। बट बेटा सुनो, जैसे एक शब्द है मेरा फैक्टर और बेटा एक शब्द है मेरा मल्टीपल। अब बेटा इसको मैं डिफाइन करने वाला हूं, कहोगे सर कर दो प्यार से। इसको मैंने प्यार से अंदर लगा दिया और इसको प्यार से मैंने इधर लगा दिया।
मल्टीपल। और बेटा बीच में मैंने कोई एक नंबर ले लिया, O3, ये तो सभी हो गए। बड़ा ध्यान दो, एक और नंबर ले दिया। जैसे कोई नंबर है आपका 8 और यहाँ दिया हुआ 24। बेटा समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, फैक्टर और मल्टीपल दोनों ही एक दूसरे के रिवर्स होते हैं बेटा, बोथ आर रिवर्स। तो बेटा ये एक दूसरे के रिवर्स होंगे। रिवर्स का पॉइंट ये है बेटा कि अगर आप 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 का मल्टीपल 24 होगा। क्या 8 24 को डिवाइड करता है? यस। देखो बेटा सुनो, क्या 8 25 को डिवाइड करेगा? कहोगे सर यस डिवाइड करेगा, 3 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो 24 है बेटा, 20 जो 4 होगा वो इसका मल्टीपल होगा, किसका मल्टीपल होगा? 8 का। तो हम ये लिख सकते हैं 24 मल्टीपल इज ए ऑफ, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग लिख गया, बट हम ये लिख सकते हैं 24 इज ए मल्टीपल ऑफ 8। उसी को अगर मैं रिवर्स करें तो क्या बेटा 24 को डिवाइड करता है? कहोगे सर यस। तो इसका मतलब 8 क्या हो गया? फैक्टर हो गया, किसका? 24 का। तो बेटा इसका मीन्स ये निकल के आया बेटा, जो 8 होगा वो 24 का फैक्टर होगा और जो 24 होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिख दूं और समझने की कोशिश करें तो बेटा क्या होगा, देखो सुनो, इसका मतलब ये हुआ 8 जो है बेटा, जो 8 है वो 24 का फैक्टर है और 24 इसका क्या है बेटा? मल्टीपल है। दो नंबर्स जो होते हैं एक दूसरे के फैक्टर मल्टीपल्स होते हैं। तो इसमें मैंने आपको अभी इतना समझाया बेटा, जब मैं किसी भी नंबर का, बेटा सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी नंबर का अगर मैं फैक्टर करता हूँ बेटा, फैक्टर जो होगा, देखो फैक्टर जो करूँगा और ये मैं मल्टीपल करूँगा, तो अब इसको मैं एक लाइन में रिप्रेजेंट करता हूँ दोनों को और आप लोगों को प्यार से समझाता हूँ, ठीक है? देखो सुनो बेटा, अगर लाइक दिस एग्जांपल मैंने लिया 60 का और यहाँ भी मैंने 60 लिख दिया, क्योंकि बोथ आर सेम कर आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो 60 मतलब फैक्टर्स, डेट मीन्स कि 60 जो होगा वो किस किस नंबर से डिवाइड होगा। तो कहोगे सर 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है और 60 से डिवाइड है। और जो 16 है आपका वो आपका मल्टीपल 16 1 60, 32, 48 और 64 डॉट डॉट, ठीक है? तो बेटा एक चीज़ सुनो, अभी मैंने क्या बताया कि जो फैक्टर्स होता है, देखो सुनो, जो नंबर होगा बीच में, जो नंबर्स होगा वो फैक्टर से और मल्टीपल से, किससे बेटा? फैक्टर से और मल्टीपल से। अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, उसी प्रकार जो मल्टीपल होगा उसके इक्वल हो गया उससे बड़ा होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है सर, इसकी बात समझ में नहीं। जैसे फैक्टर 60 था, नंबर में 60 लिया, उसका जो फैक्टर आया 60 आया या उससे लेस देन आए सारे के सारे नंबर, पर जो मल्टीपल में 60 के 60 इक्वल आया या उससे मोर देन आए सारे के सारे नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो फैक्टर्स होता है वो नंबर से इक्वल या नंबर से लेस देन होता है। उसी बार जो मल्टीपल होगा वो नंबर के इक्वल या उससे ग्रेटर देन होगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरी? ये बताइए प्यारे
बच्चों अब देखो, जैसे अब एक दो क्वेश्चन जो मल्टीपल से आधारित हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया, जो फैक्टर होगा बेटा, फैक्टर 1 जो होगा उसका केवल ओनली 1 फैक्टर होगा, और जो नंबर्स होगा वो इट्स सेल्फ भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके एट लिस्ट 2 फैक्टर कंपलसरी हैं, 2 फैक्टर उसके स्वयं होंगे बेटा। और जो इसके जो नंबर्स दिए हुए हैं वो जो भी फैक्टर होगा उसके इक्वल होगा या उससे क्या होगा, छोटे आएंगे। ऐसे मल्टीपल्स में 1 जो होगा एवरी वन का, 1 जो होगा मल्टीपल होगा एवरी नंबर का, और जो मल्टीपल्स होगा वो इक्वल होगा या उससे बड़ा आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो बेटा अब एक दो क्वेश्चन करते हैं जो इस पर पूछे जा चुके हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। जैसे सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल इज 6, 6 का यदि मैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स देखूं बेटा तो उसका आंसर बताइए क्या होगा। कहोगे कि सर इसमें कुछ नहीं है, 6 के फर्स्ट मल्टीपल होंगे 6, 12, 80, 24 और 30 बेटा, यही होंगे। तो इन सबको क्या कर दोगे आप, ऐड प्लस कर दोगे बेटा। क्या कर दो, प्लस। जब प्लस करोगे 18, 36 तो 60, 90 कितना आ गया, C4 चंडीगढ़ आ जाएगा आप लोगों का आंसर। देखिए ये मैंने आप लोग कर लिया। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी जो क्लास हो गई आज के लिए मल्टीपल फैक्टर पर डी एंड हो गई बेटा। इस वीडियो को आप एक बार प्यार से फुल वे में समझना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल्स क्या हैं और फैक्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। जो मल्टीपल्स होते हैं बेटा वो एकदम फैक्टर के रिवर्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।